न्यूज़ वर्ल्ड में आपका स्वागत है और मैं हूं मोहम्मद कमर खान। इस वक्त आप देख रहे हैं बातों मुद्दे की। कोरोना को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की। इसमें मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी शामिल हुए। पीएम मोदी ने लॉकडाउन को लेकर सभी मुख्यमंत्रियों की राय जानी। ओडिशा और पंजाब में लॉकडाउन को 30 अप्रैल तक बढ़ाया जा चुका है। मध्य प्रदेश में 20 जिलों में कोरोना संक्रमण फैल चुका है और इंदौर, भोपाल में कम्युनिटी ट्रांसमिशन का खतरा मंडराने लगा है। ऐसे में कयास ये भी लगाए जाने लगे कि मध्य प्रदेश सरकार भी लॉकडाउन की अवधि को 30 अप्रैल तक बढ़ाने का फैसला कर सकती है। पीएम मोदी को भेजे सुझाव में पहले ही सीएम ने लॉकडाउन की अवधि को बढ़ाने की बात कही थी। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में शिवराज सिंह चौहान ने कहा है, लॉकडाउन अभी न हटाया जाए, लोगों की जिंदगी महत्वपूर्ण है, उसे बचाने के लिए लॉकडाउन जरूरी है। कॉन्फ्रेंसिंग में लॉकडाउन को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्रियों को भरोसा दिलाया कि राज्यों के सुझावों पर गौर किया जाएगा। कॉन्फ्रेंसिंग में मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, पंजाब, दिल्ली, पश्चिम बंगाल, हरियाणा, महाराष्ट्र, बिहार, तेलंगाना सहित दूसरे राज्यों के मुख्यमंत्री भी शामिल हुए। क्या लॉकडाउन की स्थिति को देखते हुए जिस तरह का कोरोना को लेकर माहौल बना हुआ है, क्या इसकी अवधि बढ़ाई जा सकती है या फिर किन राज्यों को छूट मिलेगी, किस तरह का माहौल अभी फिलहाल निकलकर सामने आ रहा है, इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ मेहमान जुड़ेंगे और डिजियाना मीडिया समूह के ग्रुप एडिटर रिजवान अहमद सिद्दीकी जी हमारे साथ रहेंगे, जो कि चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। जितेंद्र मिश्रा, कांग्रेस नेता, हमारे साथ रहेंगे। आपका स्वागत है न्यूज वर्ल्ड में। और साथ ही रहेंगे धैर्यवर्धन, हमारा बीजेपी प्रवक्ता, हमारे साथ रहेंगे। आपका भी स्वागत है। रिजवान जी, दोनों ही मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, चर्चा को आगे बढ़ाया जा सकता है। जी जी, देखिए, काउंटडाउन है लॉकडाउन जी, लेकिन लगता नहीं है कि वो दिन आने वाला है। इसका बेसब्री से ये 21 दिन हमें इस मुसीबत से निकाला। मुसीबत उसने कम की, याद नहीं मिली। तो जाहिर है कि ये वक्त ऐसा है, हमें अभी और संयम रखना होगा और दिन अपने घर में रहना और इन परिस्थितियों से इतनी तेजी के साथ कर सकते उसकी। तो हमारे साथ हमारे जो मेहमान जुड़े हैं, दोनों का है। क्या कहेंगे आप, क्या देख रहे हैं आप आने वाले वक्त? लगता है सभी सरकार, कुछ सरकारों ने लॉकडाउन बढ़ा भी दिया है, उड़ीसा ने सबसे पहले बढ़ाया, हरियाणा भी बढ़ा रहा है और पश्चिम बंगाल ने भी बढ़ा दिया। जी, रहे हैं कि लॉकडाउन बढ़ाया जा सकता है। आज सवाल इस बात का है कि हमारी तैयारी क्या है, उसके प्रश्न ज्यादा उठ रहे हैं। किन तैयारियों के साथ हम लॉकडाउन को बढ़ाएंगे, किन तैयारियों के साथ हम लॉकडाउन में गए थे। जिस तरह की अप्रत्याशित रूप से घोषणा करके और लॉकडाउन की स्थिति बनाई गई थी, मुझे लगता है अगर उसी तरह से लॉकडाउन बढ़ाया गया तो ये निश्चित तौर पर दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति बनेगी देश की, प्रदेश की। मुझे लगता है एक बार तैयारी के साथ कुछ दिन अगर छूट दी जा सकती हो, इसके बाद सारी तैयारी। आज देखा आपने पीपी किट की कितनी परेशानी हो रही है, अस्पतालों में पीपी किट नहीं मिल रहा है, मास्क की परेशानी हो रही है, बाजार में मास्क की कालाबाजारी शुरू हो गई है। आज इलाज के नाम पर अस्पतालों में क्या सुविधा है, उसको ध्यान में रखना जरूरी था। कुछ दिनों में जो भी कर सकते थे किया जा रहा था, इसके बाद लॉकडाउन की स्थिति बढ़ा देते। आज आपने देखा कि रोजमर्रा की जरूरतों के क्या हाल है। आप तो लॉकडाउन बढ़ाने जा रहे हैं, लेकिन आपने इस तरफ विचार किया कि नहीं किया कि आम जनमानस पर क्या असर पड़ने जा रहा है इन सब चीजों का। ठीक है, बहुत जरूरी है अगर लॉकडाउन बढ़ाया जाए, उसकी दिक्कत नहीं, लेकिन दूसरी तरफ पे तो विचार करना पड़ेगा कि हम कैसे। आज भुखमरी के कगार पे मध्य प्रदेश सहित पूरे देश में अनेकों लोग बैठे हुए जिनको राहत देने की दिशा में, जिनकी भूखों मरने की स्थिति से सुधार करने की दिशा में भी तो कोई कदम उठाए जाने चाहिए। पहले भी मुख्यमंत्रियों की मीटिंग की जा सकती थी, पहले भी मुख्यमंत्रियों की सलाह ली जा सकती थी, लेकिन आज मध्य प्रदेश के हाल तो आपको मालूम ही है क्या है। एक व्यक्ति के दम तो सरकार चल रही है। मध्य प्रदेश में कैसे हम सुविधाएं जुटा पाएंगे, कैसे हम राहत दे पाएंगे, सवाल ये बड़ा खड़ा हुआ है रिजवान जी आज हमारे सामने कि हम कैसे इस स्थिति का सामना करेंगे। मध्य प्रदेश में स्वास्थ्य के अफसर
कोरोना से पीड़ित पाए गए स्वास्थ्य का एक बहुत बड़ा अमला घर बैठा हुआ है, जिम्मेदार अधिकारी क्वारंटाइन में चले गए, मुख्यमंत्री अकेले पूरे प्रदेश में चला रहे। ये क्या स्थिति बनी हुई है? और इन सब को लेकर के हम अगर ये सोचे कि इस प्रदेश को इन सब चीजों से काबू में ले आएंगे, इस प्रदेश को इस सब चीजों से निजात मिल जाएगी, कैसे? मुझे संभव नहीं। मेरे सवाल खड़े हुए आज इन सब चीजों के जवाब चाहिए कि कैसे कर पाएंगे ये, क्योंकि आज मध्य प्रदेश में स्वास्थ्य मंत्री या कोई भी एक भी मंत्री नहीं, अकेले मुख्यमंत्री क्या क्या सामान लेंगे, ये व्यवस्था समझ में नहीं आ रही। प्रशासन तंत्र पूरी तरह फेल पड़ा हुआ है, कहीं कोई राहत सामग्री वितरण की बात सामने नहीं आ रही है। अस्पतालों में जाके आप देख लेंगे तो पुरशाने हाल बेकार पड़ा हुआ है मध्य प्रदेश में, कैसे राहत मिलेगी, कैसे अब निपटा जा सकता है, भगवान ही जानता है। रिजवान जी, मेरी समझ में नहीं आ रहा है। कुछ हो भी रहा होगा जितेंद्र मिश्रा कि कुछ भी नहीं हो रहा, ये भी बड़ा सवाल है। देखिए जो भी हो रहा है रिजवान जी, लेकिन वो लगता नहीं है कि जरूरी है, लगता नहीं है कि जरूरतें पूरी करने वाला हो रहा है। जरूरी नहीं है कि अधूरा है, क्या कहना चाहिए? नहीं, मेरा ये कहना है कि अधूरा भी नहीं है, रूट के मुंह में जीरा है, यह है मेरा कहना रिजवान जी। जिस तरह की सुविधाएं दी जा रही है वो कहीं से भी पूरी नहीं हो रही है, कहीं से भी कुछ जरूरी चीजों की उपलब्धता नहीं हो रही। इसको लेकर के क्या विचार है शासन और प्रशासन का, इस पर विचार करना चाहिए रिजवान जी। जयवर्धन शर्मा, आप क्या कहेंगे? मैं जितेंद्र मिश्रा जी को काफी गौर से सुन रहा था। विपक्ष लोगों को चिंता जाहिर करना और ये उनका धर्म भी है, कर्तव्य भी है, और परिस्थिति वशों विपक्ष में आ गए हैं तो उनको अब आरोप लगाने का उनका बनता भी है, हम कोई बुरा नहीं मानेंगे। पर आप देखिए कि ये आपदा जो आई है ये कोई कह करके नहीं आई कि कोई पूर्वानुमान होता, कोई व्यापक तैयारियां इसकी हो जाती। जब आ गई है तो इसके निराकरण के लिए जो किया जा सकता है सरकार हर मोर्चे पर करे। तो ये कहकर ही आई, ये कहकर आई है। चीन में जनवरी में आई थी, भारत में कहकर आई है, उसके काफी दिनों बाद आई है, भारत बताकर आई है कि आने वाली है। जी देखिए, जिस जनवरी का आप उल्लेख कर रहे हैं तब उसका महामारी का कोई रूप पूरी आरोप लगा रहा है चाइना पर कि भाई इतनी बड़ी महामारी थी, अगर आपको मालूम था तो आप पड़ोसी देशों को, दुनिया के दूसरे देशों को बताते। तो मुझे लग रहा है कि आज हम अमेरिका और चीन पर बात नहीं कर रहे हैं, इसलिए इसको बहुत विस्तार नहीं दूंगा। अभी बात व्यवस्थाओं को लेकर के, मुख्यमंत्री जी ने तमाम गरीबी रेखा में जीवन यापन करने वाले लोगों के लिए 3 महीने का राशन एडवांस के तौर पर वितरण हेतु पहुंचा दिया है। वितरण हो भी रहा है, मॉनिटरिंग हो रही है। कलेक्टर और खाद्य विभाग के कर्मचारी अधिकारी खुद जाकर के दुकानों पर उसकी चिंता कर रहे हैं, उसकी जांच कर रहे हैं कि लोगों को मिल पा रहा है कि नहीं। और अब तो वैसे भी सबको अंगूठा लग करके अनाज मिलता है, इसलिए ज्यादा चालाकी लोग कर भी नहीं पा रहे हैं। इसके अलावा भी लगा कि बहुत सारे गरीब लोग ऐसे हैं जिनका नाम गरीबी रेखा में नहीं है पर वो जरूरतमंद है, तो उनकी भी फिक्र की है। 25 श्रेणियों का निर्धारण किया है। जो गरीबी रेखा में सूचीबद्ध नहीं है वे अलग से, जो श्रमिक हैं, जो केश शिल्पी हैं, जो अन्य गरीब तबके के लोग हैं, उन सबको भी 5-5 किलो राशन उपलब्ध कराने के लिए सरकार ने अभी प्रावधान किया है। और एक और बात बताऊं मैं, देखिए मैं जब बहुत छोटा था रिजवान साहब, तब इस देश में अकाल का एक दृश्य आया था। मैं बिल्कुल बाल्यावस्था में था, पर मैंने अपने गांव में भी देखा था। बहुत छोटा सा गांव सिरसौद, करेरा तहसील का गांव, शिवपुरी जिले का। पर वहां मेरे पिता, मेरे अन्य गांव के गणमान्य लोग घर घर जाकर के अनाज एकत्रित कर रहे थे और उन जरूरतमंद लोगों को पर्याप्त राशन पहुंचा रहे थे। ये इस देश की जान है। इस देश के जितने सक्षम लोग हैं, बुद्धिमान लोग हैं, मानवता के कल्याण में भरोसा रखने वाले लोग हैं, जो दरिद्र नारायण में भरोसा रखते हैं, जो गरीब को ये मानते हैं कि इसकी सेवा दरअसल ईश्वर की सेवा है, वो सब द्रवित होकर के उनकी मदद कर रहे हैं। आज जगह जगह भंडारे खोले हुए हैं, लोग उनको भोजन पकवान पहुंचा रहे हैं, पका हुआ भोजन दे रहे हैं। और प्रशासन तो चिंता कर ही रहा है। प्रधानमंत्री जी ने भी
किसानों के लिए नगद जो 500 रुपए की किश्त होती है, 600 रुपए की, वो 2 किश्तों उपलब्ध करा दी हैं। इसके अलावा भी आज प्रधानमंत्री जी ने हिंदुस्तान भर के मुख्यमंत्रियों से चर्चा की है और उन्होंने माननीय मुख्यमंत्रियों को आश्वस्त किया है कि मैं 24 घंटे 7 दिन आपके लिए उपलब्ध हूं। जब जब जो आवश्यकता पड़े उसके लिए भारत सरकार तत्पर है और देश की सारी राज्य सरकारें बहुत अच्छा काम कर रही हैं। मध्य प्रदेश की सरकार हो, पंजाब की सरकार हो, दिल्ली की सरकार हो, राजस्थान की सरकार हो, छत्तीसगढ़ की सरकार हो, सारी सरकारें इस समय कोविड-19 से निपटने के लिए सच में अच्छा काम कर रही हैं। अब इससे हमें धैर्य रखना चाहिए। आरोप प्रत्यारोप का वक्त नहीं है। हम क्या कर सकते हैं ये सोचना चाहिए और जिले के प्रशासन को, कलेक्टर को, अन्य अधिकारियों को हम उनका ध्यानाकर्षण करें। यदि कहीं पर और मदद की आवश्यकता है, कलेक्टर को बहुत अधिकार प्राप्त होते हैं, उनके पास रेड क्रॉस की, इधर उधर की तमाम निधि होती जिससे वो जरूरतमंद लोगों की मदद कर सकते हैं। बहुत सारे लोग कलेक्टर के लिए भी सहयोग राशि देने के लिए उपलब्ध हैं, प्रभावी तौर पर मदद करने के लिए तैयार हैं। तो मुझे लग रहा है कि इस समय हम सबको उन गरीब लोगों की जांच करनी चाहिए कि क्या वास्तव में हमारी गली में, हमारे मोहल्ले में कोई ऐसा चूल्हा है जो एक समय जल पा रहा है, दोनों समय के बजाय। उसकी हमें मदद करनी चाहिए क्योंकि गैस सिलेंडर सरकार का देने का काम है, सरकार ने दे दिया है। सरकार महिलाओं के खाते में पैसा भी पहुंचा रही है। और स्वास्थ्य सुविधाओं की जहां तक बात है, अभी मध्य प्रदेश में स्थिति नियंत्रण में है। जितनी आवश्यकता है उतनी स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध है। इंदौर में तो हम अपनी, क्या कहूं, अपनी ढीठता से, अपनी मूर्खता से उसको बढ़ा बैठे, पर उस सब पर भी आज मैं नहीं जाना चाहता। क्या कहेंगे जितेंद्र मिश्रा? लॉकडाउन आगे बढ़ सकता है। तकरीबन मंत्रियों के साथ जो चर्चा हुई है उसमें इसी तरह की एक सहमति सी दिखती है। कई प्रांतों ने तो बढ़ा भी दिया है 30 अप्रैल तक, यानी 2 हफ्ते और लॉकडाउन होगा देश में। और ऐसी परिस्थितियों में आप तो एक व्यापारिक उससे भी आते हैं, प्रतिनिधि भी हैं आप, तो क्या देखते हैं आप, क्या लग रहा है आने वाले दिन? रिजवान जी, लॉकडाउन बढ़ाया जा रहा है, ठीक है, लेकिन लॉकडाउन बढ़ाने के अलावा जो मेरे सवाल खड़े थे वो आज भी खड़े हुए हैं कि हम स्वास्थ्य की दृष्टि से क्या व्यवस्था कर रहे हैं। लॉकडाउन बढ़ा करके समस्या का हल नहीं होना है। जब तक हम इलाज में, जब तक हम सुविधाओं में, जब तक हम दूसरी चीजों में प्रगति नहीं करेंगे, सुविधाएं मुहैया नहीं करा पाएंगे, मुझे लगता है लॉकडाउन लगातार बढ़ाया जाया जा रहा होगा। आप ये देखिए कि 30 जनवरी के आसपास की बीमारी लगातार चेताते रहे सरकार को कि बहुत विकट स्थिति आने वाली है, देश के अंदर महामारी फैलने वाली है। आप लोगों के कानों पर जू नहीं देगी, आपने ध्यान नहीं दिया, आप ट्रंप को स्वागत में व्यस्त रहे। आपने इस अगर ध्यान दिया होता तो देश की हालत ये नहीं होती। माफ कीजिएगा जितेंद्र मिश्रा, आप तो जो हो गया बीत गया, अब हम आज पर बात अगर करें जी तो बेहतर होगा। जी आज भी रिजवान जी, आप ये देखिए क्या तैयारी समझ में आ रही है। आज भी आप कह रहे हैं कि समाज सेवियों से मदद लेना पड़ेगी। आज भी आप कह रहे हैं कि जिम्मेदार लोग अपनी जिम्मेदारी बराबर निभा रहे। आप पैकेट नहीं दे पा रहे, दूसरे समाज के लोग घर घर जाके पैकेट उपलब्ध कराए। समाज सेवकों की जिम्मेदारी से अगर सरकारें अपना दामन बचाने लगेंगी तो मुझे लगता है आपके भी दायित्व होते, सरकारों के दायित्व होते, उनको पूर्ति करने की दिशा में क्या कदम उठाया जा रहा है। अगर सही तरीके से ध्यान दिया गया तो हम इस कोरोना से लड़ने में और जीतने में सफल हो जाएंगे रिजवान जी। लेकिन जिस तरह के माहौल मैंने मध्य प्रदेश में बताया, 50 से ऊपर अधिकारी है जो कि कोरोना संक्रमित होकर घर बैठे, कैसे डिपार्टमेंट चलेगा, कैसे सरकार चलाएगी इस विभाग से निपटने के। दूसरी चीजें, पीपीई किट की मध्य प्रदेश में क्या स्थिति है,
कहाँ अस्पतालों में दे पा रहे हो, तो कम से कम रिजवान जी इन सब चीजों पर विचार करना पड़ेगा, तभी जाकर के हम इस लड़ाई को ताकत के साथ लड़ पाएंगे। मैं तो ये भगवान से मनाता हूँ कि सब जल्दी से जल्दी स्वस्थ हो, लेकिन उसके पीछे एक स्वस्थ की कामना करने से नहीं होगा। हमारे अपने एफर्ट्स क्या है, हमारी अपनी मेहनत क्या है, हमारे अपने संसाधन क्या है, उन पर भी विचार करना पड़ेगा। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं अब आप देखिए व्यापारियों की क्या स्थिति है, पैसे का ट्रांजेक्शन हो नहीं रहा है, लगातार आप वसूली करने की बात कर रहे हैं, बिजली बिल माफ करने की स्थिति आज बन गई है। आज किसानों को छोटे छोटे जो बिल है उनके वो माफ किया जाना चाहिए। आप ये देखिए सरकारी शहरी क्षेत्र में बिजली और पानी के बिलों में अगर हम राहत नहीं प्रदान कर सकते तो क्या मतलब है हमारी सरकार का, क्या मतलब है हमको मदद करने के नाम पर ये सब चीजें करने का। तो सबसे पहले तो ये छोटे छोटे जो बिल है शहरी क्षेत्रों ग्रामीण क्षेत्रों उनको सरकार को माफ करना चाहिए। दूसरा लगातार जांच की क्या व्यवस्था मध्य प्रदेश, आपने देखा पूरे देश में जांच का परसेंटेज ही नहीं आ पा रहा है, तो मरीज कहां से निकलेंगे। निश्चित तौर पर जांचों को बढ़ाया जाना चाहिए, उसकी जांच के जो किट है उसको पूरी उपलब्ध कराया जाना चाहिए, तभी जाकर के इसमें रिजवान जी इनसे निपट पाएंगे। जयवर्धन शर्मा, जांच पर सवाल है, सामूहिक रूप से सब लोग मिलेंगे, मिलजुल कर काम करेंगे। विपक्ष सवाल खड़े कर रहा है, सरकार के कामकाज को लेकर विपक्ष के मन में कई तरह की शंकाएं हैं, लोगों को रसद नहीं पहुंच रही है, इस पर सवाल है। रिजवान जी आज मंत्रिमंडल में एक स्वास्थ्य मंत्री की नियुक्ति नहीं कर पा रहे, सबसे बड़ी चीज तो यही सामने आ रही है। बिल्कुल बिल्कुल जितेंद्र शाह, मुझे पूछ लेने दीजिए जी। और इस तरह की कई सवाल हैं, और इसके अलावा मेरा भी कुछ सवाल है आपसे कि CSR का जो फंड है उससे PM केयर में ही जा सकता है, वहीं उनको लाभ मिलेगा। बहुत ढेर सारी खरीदारी जो है वो केंद्र सरकार ही करके राज्यों को देगी, उपलब्ध कराएगी। राज्य सरकारें अपने संसाधनों से नहीं खरीद सकती। राज्य सरकारों की स्थितियां ये है, बहुत ढेर सारी राज्य सरकारों की उनके पास आने वाले वक्त में वेतन बांटने तक के लिए पैसे नहीं है। ऐसे बहुत ढेर सारे सवाल हैं जयवर्धन शर्मा, तो कैसे निपटेंगे इन परिस्थितियों। जितेंद्र मिश्रा जी काफी सौम्य प्रवक्ता है तो कांग्रेस की पूरी कांग्रेस पार्टी इस समय यही कर रही है। जिन राहुल गांधी जी का ये नाम नहीं ले रहे थे। मैं जवाब पर आ रहा हूँ रिजवान साहब, वो भी एक ट्वीट करके और उस दिन से गायब हैं, उनका पता नहीं है कि वो क्या कर रहे हैं, इनकी पार्टी क्या कर रही है। पर मैं जो आपने दोनों ने जिन बिंदुओं का ध्यानाकर्षण किया, मैं बता देना चाहता हूं कि 20,000 से ज्यादा किट ऑलरेडी आज मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश ने 1 लाख जांच किट मंगाई है अपने बलबूते पर। केंद्र सरकार से जो आने वाली है, जो PPE किट आने वाली है, जांच किट आने वाली है, वो सब अलग है। ये दोनों चीजों का मैं बहुत विस्तार पूर्वक आपको हवाला दे रहा हूं। इसके लिए जो प्रारंभिक तौर पर प्रभावी दवाइयां हैं, वो पर्याप्त मात्रा में उसका स्टॉक केंद्र पर और राज्य पर उपलब्ध है। बहुत ज्यादा फिक्र करने की आवश्यकता नहीं है। अब CSR फंड की आप बात कर रहे थे, जहां तक मेरी जानकारी में वो कंपनी एक्ट के अनुसार जो CSR फंड जो कटता है उसका अधिकार शायद राज्य सरकार को नहीं होता सीधे व्यय करने का, वो केंद्र सरकार के माध्यम से व्यय होता है, या फिर वो कंपनी अपनी मर्जी से किसी को दे सकती हो तो दे भी सकते हैं, तो उस पर कोई बंधन भी नहीं है। सारे लोगों की प्राथमिकता इस समय कोरोना से संघर्ष करने की, कोरोना से लड़ने की है। कोरोना से लड़ने में जो भी मदद करे, जिस लेवल पर करे, सारे लोग कर रहे हैं। मैंने पता ना, प्रधानमंत्री जी ने तो सांसद निधि को ही रोक दिया, तो ये कितना कठोर कदम उठाया उन्होंने कि देश की सर्वोच्च संस्था के माननीय सदस्यों की राशि को रोका कि भाई आपके अन्य कार्य इस समय प्राथमिकता में नहीं है, इस समय सर्वोच्च प्राथमिकता में लोगों के प्राण की रक्षा करना। और मुख्यमंत्री जी ने भी मध्य प्रदेश में विधायक निधि पर एक कंडीशन लगा दी कि आप अपनी विधायक निधि को अपने क्षेत्र में खर्च करें और कोरोना से निपटने में करें। तो मुझे लग रहा है कि विधायक लोग भी उस निधि का उपयोग कर सकेंगे, मदद कर सकेंगे। मध्य प्रदेश की सरकार आज भले ही वो अकेले खड़े हुए हैं, ये योग की बात है कि कोरोना महामारी के चलते मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं हो पाया, हो जाएगा बहुत जल्द।
उस पर कोई संवैधानिक संकट इस समय नहीं है। मुझे पूरा विश्वास है प्रदेश कि में मुख्यमंत्री जी मंत्री नहीं है, सभी राजनीतिक दलों का सहयोग लेकर के और सरकारी मशीनरी का उपयोग करते हुए बहुत तरह की प्रभावी सेना नायक के तौर पर अब जब देश में फेडरल सिस्टम है, एक लोकतांत्रिक व्यवस्था है, बेहतर होगा किन्हीं भी चीजों से निपटने के लिए। तो क्या ऐसा क्या समस्या है जो मध्य प्रदेश में मंत्रिमंडल ही नहीं है? क्यों नहीं है? ये एक सवाल है, बार बार उठता है। चलिए इसका जवाब दे दीजिएगा आप, लेकिन एक कुछ सवाल और भी है। राज्य सरकारों के पास बजट नहीं, केंद्र सरकार के पास भी उस तरह के पैसे नहीं है। तो ये जो परिस्थितियां हैं आने वाले तो उसके क्या उपाय किए जा रहे हैं, किस किस तरह के उपाय, देश की जनता को जानने का अधिकार है। सरकारों को इसे बहुत स्पष्ट भी करना चाहिए। आशंकाएं हैं लोगों के मन में, तरह तरह की आशंकाओं से भी ग्रसित है। तो ये तो सारी और साथ ही सबसे बड़ी जो समस्या है, जैसा आप कह रहे हैं जांच की पर्याप्त है, लेकिन जांच उतने व्यापक स्तर पर क्यों नहीं हो रही है? अब तो ये भी हो गया है कि जिन्हें सिम्पटम्स हैं उन्हें भी वो संक्रमित हो सकते हैं और जिन्हें सिम्पटम्स नहीं है उनमें भी संक्रमण का असर हो सकता है। तो ये जो सारी चीजें हैं, इसके बाद भी जांच का स्तर उतना व्यापक क्यों नहीं? मुझे लग रहा है कि हम बहुत एडवांस सरकार को जांच में झोंकना चाहते हैं। मैंने परसों भी निवेदन किया था कि मध्य प्रदेश के 7.5 करोड़ लोगों की जांच एकदम कर पाना कम समय में संभव नहीं है। लोगों को मार्गदर्शन दिया जा रहा है, लोगों को समझाया जा रहा है, मीडिया के लोग भी बता रहे हैं, टीवी चैनल्स पर लगातार बताया जा रहा है कि कौन कौन से लक्षण हैं, कौन कौन सी तकलीफें हैं जिनसे आप ये मान सकते हैं कि कोरोना। देखिए धैर्यवर्धन जी, अगर मैं मध्य प्रदेश के ही 2 उदाहरण दूं, आप मध्य प्रदेश का जिक्र कर रहे थे आप लोग, अगर मैं मध्य प्रदेश के ही 2 उदाहरण दूं, तो जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी है पल्लवी जैन, वो आज तक कह रही है उन्हें किसी भी प्रकार का कोई भी लक्षण उनमें नहीं। के सक्सेना जो वरिष्ठ पत्रकार हैं, जो स्वस्थ होकर अपने घर पहुंच चुके हैं अपनी बेटी के साथ, वो भी लगातार यही कहते रहे हैं कि उनमें इतने दिनों में किसी भी प्रकार का जिन लक्षणों का हम देख करते रहे कोई लक्षण नहीं। हम लोगों की ट्रेवल हिस्ट्री नहीं निकाल पाए हैं, हमें बहुत ढेर सारी चीजों में हम अंधेरे में, तो इसको व्यापक क्यों नहीं कर रहे हैं? मेरा सवाल ये है आपसे। अगर कोई ये कहता है कि सिर्फ उन्हें ही जिनके लक्षण है वो ही संक्रमित हो सकते हैं, तो 2 बड़े उदाहरण मैं दे रहा हूं, उससे साबित हो गया कि ये ऐसा नहीं है जिनमें लक्षण नहीं है। और हम जितनी अधिक जांच करेंगे उतने अधिक हम इस पूरे मामले को बेहतर ढंग से समझ पाएंगे। देखिए, इसका जवाब भी थोड़ा तसल्ली के साथ हमको समझना होगा। मध्य प्रदेश की 7.5 करोड़ जनता संक्रमित नहीं है। आज भी मध्य प्रदेश का एक बड़ा इलाका ऐसा है जहां एक भी मरीज अभी तक नहीं आया है। यह हमारी खुशकिस्मती है। और जो पॉकेट निकल करके आ रहे हैं उनमें मरीज संक्रमित हो रहे हैं और बढ़ रहे हैं, उन पर सरकार की नजर है। वहां आप चाह रहे हैं वैसा सरकार करेगी भी। उस एरिया में रहने वाले बहुतायत में लोगों के रक्त की जांच की जाएगी, उनके नमूने लेकर के ये पुष्टि की जाएगी कि इनको कोरोना है अथवा नहीं है। आज पूरे प्रदेश को भयाक्रांत नहीं किया जा सकता है। आज तमाम जिलों में 1 या 2 या 4 या 6 ऐसे पेशेंट निकल करके आ रहे हैं, तो वो जिस एरिया से निकल के आ रहे हैं, जिस गली जिस मोहल्ले में रहते हैं, वहां के लोगों के जीवन की रक्षा के लिए सरकार ये सामुदायिक परीक्षण करेगी, इसका भरोसा हमको रखना भी चाहिए। पर आज ना हमारे पास इतने संसाधन है, न शक्ति है कि जो चिन्हित मरीज हो रहे हैं उनको छोड़ करके बाकी का जो सामान्य जीवन जी रहे हैं लोग, उनमें स्वास्थ्य सेवा की पूरी शक्ति झोंक दी जाए। धैर्यवर्धन शर्मा, बड़े पैमाने पर लोग बेरोजगार हो रहे हैं, लोगों के पास काम नहीं है, मजदूर जो है वो पलायन कर गए हैं, अपने अपने क्षेत्र वापस चले गए हैं। एमएसएमई जो सेक्टर है वो बहुत बुरी तरह से प्रभावित है। और चूंकि लोगों ने छटनियां भी शुरू कर दी है, हर सेक्टर में छटनी भी शुरू हो गई, इसको लेकर सरकार ने कोई व्यापक रणनीति बनाई है या
लोग बड़े पैमाने पर अगर बेरोजगार हो जाएंगे, उनकी क्रय शक्ति तो उनकी निर्भरता और अधिक बढ़ेगी। और सूरत में जिस तरह की घटना हुई है, ऐसी अराजकताएं भी बढ़ सकती हैं, लोग सड़कों पर आ सकते हैं। इसलिए कि भूख जो है वो बहुत ढेर सारे सोचने समझने की समाप्त करती है, और लोग अगर भयाकरण पैदा हो, खाना नहीं मिलेगा, इससे उन्हें बहुत तो ऐसी चीजें भी हैं, लोगों के जेब में पैसे नहीं बचे आपको नहीं। तो इन परिस्थितियों से भी निपटने के लिए रिजवान साहब, आपकी चिंता की मैं कदर करता हूं, पर किसी के घुटने में अगर चोट आ जाए, घुटना छिल जाए, तो वो 8 दिन बाद 15 दिन बाद फिर उठ खड़ा होता है, फिर दौड़ने लगता है। ये महामारी आई है, इससे रोजगार पर या आर्थिक व्यवस्थाओं पर यदि कोई असर आ रहा है तो ये इसको मैं और आप अचानक दूर नहीं कर सकते। हमें इसका सामना करना पड़ेगा, इन हालातों में जीना सीखना पड़ेगा। इस समय उस गरीब तबके की पेट पूजा हो सके, उसका भरण पोषण हो सके, इसकी चिंता सरकार कर रही है। और जैसे ही हम कोरोना संकट से मुक्ति पालेंगे, फिर से काम धंधे खड़े होंगे, फिर से रोजगार खड़ा होगा, फिर से फैक्ट्रियां उद्योग धंधे चालू हो जाएंगे, फिर से श्रमिकों को काम मिलेगा, सारी स्थिति धीरे धीरे करके वापस पटरी पर आ जाएगी। ये ऐसे दौर मनुष्यता ने हर शताब्दी में झेले। हर 25-50 साल में कोई दौर आता है, कभी मंदी के नाम से आता है, कभी बीमारी के नाम से आता है, कभी किसी महामारी के नाम से आता है, किसी और दुख तकलीफ के नाम से आता है। और केवल भारत में और मध्य प्रदेश में नहीं है ये, आज पूरे विश्व की महाशक्तियां भी इस समय तकलीफ में है। तो मुझे लग रहा है इस समय संयम से हमें काम लेना होगा, एक दूसरे की हम चिंता करें, और ये वक्त भी कट जाएगा, छट जाएगा। और मैं एक पत्रकार बंधुओं का ध्यानाकर्षण करते हुए बात कर रहा हूं, क्योंकि आप मध्य प्रदेश के जी, आपकी आवाज नहीं आ रही। मेरी आवाज आपको आ रही है रिजवान साहब? जी, अब आई जी। मध्य प्रदेश के सारे पत्रकार लगातार फील्ड में मॉनिटरिंग कर रहे हैं। वो उनको ऐसी महामारी, ऐसी भुखमरी उनको मध्य प्रदेश में कहीं नहीं दिख रही है। मैं भी समाचार पत्र पढ़ रहा हूं, मैं टेलीविजन की खबरें देख रहा हूं दिन भर। यदि कहीं पर ऐसी तकलीफ है तो सरकार भी फिक्र कर रही है, और लोग तो जा ही रहे हैं। सबको राशन मिल रहा है, सबको गैस सिलेंडर मिल चुका है, सबके खातों में पैसा आ रहा है, चिंता हो रही है। और आप बताइए कहां और ठीक किया जा सकता है? सरकार उसके करने के लिए, बेहतर करने के लिए कटिबद्ध है। क्या कहेंगे जितेंद्र मिश्रा? हर्षवर्धन जी कर रहे हैं, इनमें कोई मुझे कहीं कोई दम दिख नहीं रहा है। केवल मन समझाने की बातें अगर करने का इनका मन है, कोई ठोस प्रयास सरकार के द्वारा नहीं दिख रहे। सबसे बड़ा हमसे पूछ रहे हैं कि बताइए क्या करने की जरूरत है। अरे सबसे पहले आपके मुख्यमंत्री को सलाह देने की जरूरत है कि कम से कम 7 मंत्री तो बना लो जो इस प्रदेश की व्यवस्था की निगरानी तो कर सके। लगातार हम मांग कर रहे हैं, लेकिन आपके सुनने को तैयार नहीं है। अकेला मुख्यमंत्री सामान भी बंटवाने लगे, अकेला मुख्यमंत्री दवाई भी भिजवाने लगे, तो कैसे संभव है श्रीमान जी? बातों के बतासे फोड़ने का काम नहीं है। इस समय ठोस प्रयास करने की जरूरत है। आप कह रहे हो कहीं भुखमरी के शिकार नहीं है, कहीं ऐसी महामारी आती रहती, घुटना फूट जाएगा, फिर सब लोग तैयार हो जाएंगे। अरे श्रीमान जी, मध्य प्रदेश में तो आपने अपने हाथों से लाई है। जब हमने ये बता दिया था कि कोरोना संकट प्रदेश में है, तब आपकी समझ में नहीं आया। जब आप सरकार गिराने और सरकार बनाने में व्यस्त थे, आपने मध्य प्रदेश को कोरोना की आग में झोंक दिया। अरे सरकार बनाई लेते, आप सरकार बनाई जा सकती थी, लेकिन क्या जल्दी थी? जिस तरह आपने मध्य प्रदेश की 7.5 करोड़ जनता को किस आग में झोंका है, उसके दोषी आप फिर पीछे चले गए। आप फिर पीछे देखिए, तो भी तकलीफ होती है कि आप सरकार बनाने के चक्कर में आंख मूंद के इस मध्य प्रदेश को आपने कोरोना के संकट में डाल दिया। लगातार विधानसभा भंग की गई, आपने कहा कोरोना का नाटक किया जा रहा है। आज सारी स्थिति आपके सामने है। ये विकट स्थिति मध्य प्रदेश में रिजवान जी बनती नहीं अगर समय पर उपाय खोज लिए जाते, समय पर व्यवस्था कर ली जाती। आज क्या किया जाना चाहिए उस पर अगर हम कुछ जिक्र कर लें। उन्होंने आपसे सुझाव मांगे हैं, आप एक जिम्मेदार देखिए रिजवान जी, सबसे पहला तो मुख्यमंत्री जी को बैठ करके एक मंत्रिमंडल का विस्तार करना चाहिए। छोटा मंत्रिमंडल
देखिए मेरा ये कहना है कि कम से कम दूसरी चीज जो कह रहे हैं कि अभी केंद्र सरकार से पीपीई नहीं आए, हमने अपनी व्यवस्था पर बोला है। अरे केंद्र सरकार क्या कर रहा है? सीएसआर का फंड रख के बैठा है, कौन सी सुविधा मध्य प्रदेश को दे? केंद्र सरकार को भी ये जरूरत पड़ी है कि आज मध्य प्रदेश की तरफ ध्यान दे, सारे प्रदेशों के साथ इस प्रदेश की तरफ भी ध्यान दे। अस्पतालों में जाके देखिए, गैरवर्धन पीपीई किट नहीं है, किस तरह से संघर्ष कर रहे हैं वो, एक बार वो भी तो देख लीजिए आप। खाने के आप कह रहे हैं पैकेट पहुंचा दिए गए, गरीबों में जाके देखिए, भोपाल में बैठ के कुछ नहीं होगा, कहाँ कहाँ भीख मांग रहा है आज किसान जाकर के, उसके पास में अन्न के दाने नहीं बचे, गरीब मजदूर के हाल, फैक्ट्रियां बंद होने के कगार पर है। तो कम से कम इनकी चिंता कीजिए हर्षवर्धन जी। रिजवान जी, समय कम बचा है, समाप्ति की ओर इशारा कर रही है घड़ी। कुछ कह रहे हैं आप, कुछ कह रहे हैं। जब आप की सरकार मध्य प्रदेश में श्री कमलनाथ जी मुख्यमंत्री थे, तब बताएंगे कोई 3 कि कोरोना को देखते हुए आपने इस बीमारी से निपटने के लिए प्रिकॉशन के तौर पर उठाए थे? सर, दान बढ़ाने से क्या होता है? और आज खेतों में अनाज आ चुका है, लोग इस तरह कोई भुखमरी का शिकार नहीं है जितना आप प्रचारित कर रहे हैं, जितना आप अन्नदाता को अपमानित कर रहे हैं। यदि उनके साथ मजदूर जुड़े हुए तो उनके पेट की चिंता करते हैं, उनकी फिक्र करते हैं, और सरकार भी हर कदम पर उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी हुई है। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं अपनी बात को, खाते में नगद पैसा भी उपलब्ध करा रहे हैं। जी रिजवान जी, मैं कहना चाह रहा था समाप्ति की ओर समय है, सामग्री पहुंचा रहे, राशन पहुंचा रहे और इलाज की समुचित। कमर कुछ कह रहे हैं, सुन लीजिए। जी रिजवान जी, कार्यक्रम समाप्ति की ओर इशारा कर रही है घड़ी, ये कहना चाह रहा था मैं। जी वक्त कम है। बिल्कुल वक्त कम है, आप जब वक्त खत्म होने लगे तो आप बता दीजिएगा, हम जी इस चर्चा को यही विराम दे देंगे। क्या वक्त हो गया है इस वजह कहेंगे, से। क्या किया था आपने उस दौर में जब आपकी सरकार थी? देखिए रिजवान जी, लगातार जैसे ही कोरोना डिटेक्ट हुआ, जैसे ही हुआ, देखिए हमारे पास तो राहुल गांधी जी ने इनको फरवरी में 12 फरवरी को इनको चेता दिया था कि बहुत बड़ी महामारी आ रही, लेकिन चूंकि आपका कहना है कि उसका जिक्र नहीं करिए। लेकिन आप ये देखिए, जो भी कमलनाथ सरकार की बात की जा रही, कमलनाथ सरकार ने लगातार प्रयास शुरू कर दिए थे और विधानसभा स्थगित भी इसी परिप्रेक्ष्य में की गई थी कि कोरोना की महामारी, लेकिन आप इसको समझने को तैयार नहीं हुए। आपको लगा कि ये सरकार बचने के प्रयास कर रही। सरकार आती जाती रहती रिजवान जी, लेकिन जो उस दिन देखिए 2 घंटे भी अगर हम पीछे हैं तो बहुत पीछे चले जाते तैयारियों को महामारी जैसी आपदाओं के विरुद्ध संघर्ष करने में। लगातार 15 दिन तक, 20 दिन तक नहीं, 15 दिन तक लगातार इस प्रदेश को इस झूले में डाल के रखा गया कि क्या करना है क्या नहीं करना है। सरकार गिराने की तैयारी करी, बेंगलोर से आदमी आ रहे हैं, बेंगलोर जा रहे हैं, लगातार सब चीजें हुई। उस दिशा में अगर विपक्ष के रूप में भारतीय जनता पार्टी मदद कर देती तो मध्य प्रदेश के खास तौर से ये विकट स्थिति नहीं बनती, मध्य प्रदेश के हालात जो है बेकरार नहीं होते। लेकिन जब आपको सरकार गिराने की पड़ी थी, सरकार लगातार प्रयास कर रही थी कि कोरोना संकट हमारे लिए महत्वपूर्ण है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने सरकार को अस्थिर करके जिस तरह से कोरोना को मध्य प्रदेश में पैर पसारने का, आज दूसरी चीजें कर रहे हैं। आज कोरोना के जिम्मेदार दूसरे लोगों को बता रहे हैं आपने कहीं ना कहीं चूक की है, उसको समझना होगा कि हमसे चूक हुई है। हम कोरोना से निपटने में 15 से 20 दिन लेट हो गए, जिसकी वजह से इस महामारी ने घर घर पैर पसार लिए हैं। दूसरी चीज आज जरूरी है कि आप जितेंद्र मिश्रा जिस तरह के आंकड़े मध्य प्रदेश में जो आंकड़े हैं जी, वो उतने भयावह तो नहीं है जैसा आप कह रहे हैं, घर घर पसार लिए। देखिए उसकी जैसा कि अभी हर्षवर्धन भी कह रहे थे कि मध्य प्रदेश में बहुत ढेर सारे जिलों में नहीं। रिजवान जी, हमारे पास टेस्ट ही नहीं हो रहे हैं, हम जांच ही नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए हमारे पास आंकड़े कम आ रहे हैं। जिस दिन जांच ज्यादा हो जाती है उस दिन आंकड़े ज्यादा आपके सामने आ जाते हैं। जब हम जांच ही नहीं करेंगे तो निश्चित तौर पर आंकड़े कम आएंगे। हमारे पास अभी वो सुविधा नहीं है कि हम मोहल्लों में जाकर के जांच कर सके, इसलिए हमारे पास आंकड़े मध्य प्रदेश के अंदर से हालत बड़ी विकराल है रिजवान जी, क्योंकि हमारे पास जांच नहीं है, किट नहीं, हमारे पास स्वास्थ्य का अमला नहीं है, हमारे पास ये जिसको आप विकराल कह रहे हैं, इसका आधार क्या है? इसका आधार ये है कि आप जरा जाकर के देखिए मोहल्ले में, जिस मोहल्ले में जांच हो जाती है रिजवान जी, उस मोहल्ले में आंकड़े बढ़ के सामने आ जाते हैं। तो कहीं ना कहीं हम जांच में पीछे हैं, इसलिए आंकड़ों में पीछे, इसलिए सरकार को लग रहा है कि मध्य प्रदेश की स्थिति भयावह नहीं है। लेकिन जब आप प्रॉपर जांच करेंगे, जब आप आज क्या जरूरत है, आपने देखा कि क्वारंटाइन बढ़ाना पड़ा, क्या जरूरत है कि आपको सीट करने पड़े एरिया, क्योंकि आप जिस स्लम की बात की जाए, खासतौर से स्लम में मरीज आने लगा है,
स्लम के मरीज कैसे इन्फेक्ट करते हैं इस चीज को बताने की जरूरत नहीं रिजवान जी। क्या प्रिकॉशन रखते हैं वो, कोई जरूरत नहीं। आप समझ सकते हैं कि किस तरह से महामारी अंदर फैल चुकी। लेकिन चूंकि हमारे पास स्वास्थ्य कर्मी नहीं, बड़े बड़े 50 स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी घर बैठे क्वारंटाइन में गए हुए, हम किसके आधार पर जांच करेंगे? निश्चित तौर पर अगर जांच बढ़ेंगी तो आंकड़े भी रिजवान जी बढ़ेंगे। कमर, आपका कोई सवाल हो तो पूछे, नहीं तो फिर अंतिम प्रतिक्रिया लेते हैं। जी अंतिम प्रतिक्रिया ले ली जाए क्योंकि टाइम कम बचा है रिजवान जी। बिल्कुल, क्या कहेंगे दयावर दर्शन? जिन लोगों को डॉक्टर्स या स्टाफ से संक्रमित होने का डाउट है, उनको क्वारंटाइन न किया जाए, उनके प्राण बचाने के लिए उनको ये व्यवस्था न दी जाए, उनके जीवन को दांव पर लगा दिया जाए। और कांग्रेस पार्टी आरोप लगाने के बजाय अपने संगठन के कार्यकर्ताओं को खड़ा करके थोड़ी बहुत सेवा करा लो वार्ड वार्ड में, गली गली में, ताकि लोग आपको अच्छी नजर से देखें। कांग्रेस पार्टी के लोग केवल बातें कर रहे हैं, केवल आरोप लगा रहे हैं, केवल मध्य प्रदेश में हुआ खड़ा कर रहे हैं। जितेंद्र जी क्या मदद कर रहे हैं? रिजवान जी भारतीय जनता पार्टी अगर तुलना करेगी कांग्रेस के साथ तो 25,000 लोगों से लगातार भोजन भारतीय जनता पार्टी के बगल में हमने कराया है। जितेंद्र जी, धैर्यवर्धन जी, एक एक करके अपनी अंतिम प्रतिक्रिया दीजिएगा। धैर्यवर्धन जी, जितेंद्र जी, एक एक करके अपनी अंतिम प्रतिक्रिया दीजिएगा। रोज भोजन करा रहे हैं श्रीमान जी आपके बगल में। आप जाके देखिए गांव में हमारे कार्यकर्ता लगातार सेवा करने में लगे हुए। आप कैसी बात कर रहे हैं? और हमें बता रहे सेवा, जिसने आजादी की लड़ाई से आज तक सिर्फ सेवा ही करी है, उस पार्टी को आप ही करेंगे सेवा करने का? अरे आपके कार्यालय के बगल में 25,000 पैकेट प्रतिदिन बन रहा है। और आप जरा ये सवाल अपने राष्ट्रीय इंडेक्स से पूछ के देखिए, 10 लोगों को भोजन करा के वोट चुचवा के बताते हैं। जल्दी जरूर अपनी बात जल्दी समाप्ति। सकारात्मक वातावरण बना है, सारे दलों को लेकर के लोग कह रहे हैं कि आपदा में कोई राजनीति नहीं कर रहा है, सब एक स्वर में बात कर रहे हैं। तो अनावश्यक मध्य प्रदेश कांग्रेस को भी छींटाकशी नहीं करनी चाहिए। क्या मदद कर सकते हैं वो करें, क्योंकि मदद करने से जनता में लोकप्रियता बढ़ती है, जनता में इनके प्रति भी सद्भावना बढ़ेगी। और हमारी जो कमियां हैं वो रखें, अच्छे से रखें। इनके विधायक हैं, पूर्व मुख्यमंत्री हैं, पूर्व मुख्यमंत्रियों से चर्चा की अभी शिवराज जी ने, और भी विचार कर लें, लिखित में कोई पत्र सौंपें, सरकार उन सब पर विचार करेगी। और हम बहुत जल्द मध्य प्रदेश में, जो कि स्थिति अभी भी नियंत्रण में है, कोई खौफ की बात नहीं है, डर की बात नहीं है, हम जंग जीतेंगे और बहुत जल्द मध्य प्रदेश कोरोना मुक्त घोषित होगा। ऐसी मैं ऊपर वाले से प्रार्थना करता हूँ। जी रिजवान जी, दोनों ही मेहमानों का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा और आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपने चर्चा को आगे बढ़ाया और जिस तरह देखा जाए लॉकडाउन की स्थिति, लॉकडाउन की अवधि को लेकर जिस तरह कई सवाल खड़े हो रहे हैं कि आगे बढ़ना चाहिए या नहीं बढ़ना चाहिए, लेकिन जिस तरह से देश की स्थिति है उसको लेकर ये बात भी किसी से छुपी नहीं है, क्योंकि हालातों का जायजा लेते हुए सरकार हर कदम उठाने को लेकर गंभीरता से देखती नजर आ रही है। और जिस तरह से मुख्यमंत्री ने आज कॉन्फ्रेंस के जरिए बात की, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, कई राज्यों ने इसका समर्थन किया है कि लॉकडाउन की जो अवधि है उसको बढ़ा देना चाहिए, क्योंकि जहां जहां स्थितियां खराब होती नजर आ रही हैं, लॉकडाउन बढ़ने से स्थितियां संभल जाएंगी। और जिस तरह से मामले लगातार बढ़ते दिखाई दे रहे हैं तो उस पर भी अंकुश लगेगा। लेकिन इसको लेकर जिस तरह से विपक्ष लगातार सवाल उठाता दिखाई दे रहा है, विपक्ष जिस तरह से मुद्दों को लेकर बात कहता दिखाई दे रहा है कि लॉकडाउन की स्थिति बढ़े, वाकई लोगों के पक्ष में है और प्रदेश और राज्यों को लेकर जिस तरह की स्थिति है उसके साथ कोरोना की समाप्ति को लेकर यह बहस जरूरी है। लेकिन सरकार को इस और भी ध्यान देना चाहिए कि जिस तरह से जो सुविधाएं मरीजों को नहीं मिल पा रही हैं उसमें बढ़ोतरी की जाए और व्यवस्थाएं बढ़ाई जाएं, ताकि लोग जो पीड़ित आ रहे हैं उनको सहायता मिले और मरीज सही होकर अपने घर पर लौट सके। फिलहाल देखने वाली बात होगी। हालांकि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश के अलावा कई और राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने लॉकडाउन की अवधि बढ़ाने की मांग की है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से। अब देखने वाली बात होगी। हालांकि जो लॉकडाउन 21 दिन का किया गया था उसका काउंटडाउन शुरू हो गया है। अब आगामी वक्त में क्या कुछ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते नजर आते हैं देश की जनता से और लॉकडाउन को लेकर किस राज्य लेकर क्या कुछ निर्देश दिए जाते हैं। फिलहाल बात मुद्दे की में इतना ही। दीजिए इजाजत, बाकी खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ 1।